Hi everyone, I'm Ajinkya. In this video, we are going to discuss about logarithmic inequalities. तो इसके पहले सेशन में अपन ने ग्राफ पढ़ा है लॉगरिदम का। तो आई होप आप सबको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो उसी का यूज करके कुछ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन डिराइव करेंगे। उसके बाद वी विल सॉल्व प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। So let's start. Wait for a second. Okay. So logarithmic inequalities. तो आई होप कि आप सबको ग्राफ पता होगा। तो देखते हैं, जैसे अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था, एक तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा और जब बेस 0 to 1 होगा। तो देखो, आप लॉगरिदम के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले बेस को ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बेस जो है ग्रेटर देन 1 होगा या बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो हर इसमें अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो बेस ग्रेटर देन 1, और जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तब क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे बेस ग्रेटर देन 1 था। अब देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है log x टू दी बेस a ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो आप सोचो कि log x टू दी बेस a ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि बेस क्या है। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप खुद डिसाइड करो कि जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, और सेकेंड कंडीशन क्या लूंगा मैं, जब मेरा बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखते हैं, इसमें आपका आंसर क्या आता है और इसमें आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। दोनों में आंसर आपका क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। एक तो बेस ग्रेटर देन 1 होगा और बेस क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, बेस ग्रेटर देन 1 होगा। अब मुझे बताओ, बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो मुझे बताओ अपना ग्राफ कैसे बना था। यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, 1,0। तो अपना ग्राफ कैसे बना था, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो अपना ग्राफ कैसे बना था, ये log x टू दी बेस a, जब अपना a क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, a क्या है, ग्रेटर देन 1। तो मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चाहिए, ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव चाहिए, मतलब y इक्वल्स टू log x टू दी बेस a। ये पॉजिटिव कब है, मुझे बताओ, जब भी ये x एक्सिस के ऊपर होगा तब पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। या आप कोई भी x की वैल्यू लो, अगर आप x की वैल्यू इनपुट कर रहे हो, अगर x की वैल्यू इनपुट दे रहे हो, तो जो भी आपका आउटपुट रहेगा, आपका जो आउटपुट रहेगा, जो y रहेगा, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सिंपली y पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, इस ग्राफ में y कब पॉजिटिव है, जब देखो x मेरा 0 से 1 के बीच में अगर मैं लेता हूं, तो y क्या मिल रहा है, y क्या मिल रहा है, निगेटिव। देखो x कोई भी ले लो, तो ये y क्या मिल रहा है, निगेटिव। बट अगर मैं x ग्रेटर देन 1 लेता हूं, x ग्रेटर देन 1 लेता हूं, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं ये वैल्यू लेता हूं, तो इसके लिए y देखो क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव। अगर आपको एक्चुअल ग्राफ देखना है, तो एक्चुअल ग्राफ भी देखो जो अपन ने प्लॉट किया था, एक्चुअल ग्राफ अपन ने जो प्लॉट किया था, ये देखो 1 के बाद जो भी वैल्यू ले रहे हो, जैसे x इक्वल्स टू मैंने 2 लिया, ठीक है, तो मैं ये वाला हटा दे रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है, मैं log x इक्वल्स टू 3 हटा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको x की वैल्यू आप 1 से बड़ी कोई भी ले लो, उसके लिए y हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, कोई भी वैल्यू ले लो, y हमेशा क्या लिए मिल रहा है, पॉजिटिव। मतलब जब भी आपका a ग्रेटर देन 1 है, मतलब log x टू दी बेस a, ये आपका फंक्शन है,
और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, तो log x टू द बेस a पॉजिटिव कब रहेगा? जैसे मान लो ये मेरा 2 है या 3 है या 8 है, कोई भी नंबर, कोई भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो log x टू द बेस 8 ग्रेटर देन 0 कब रहेगा? जब x क्या रहेगा? जब x क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। देखो x ग्रेटर देन 1 ले लो तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, अब देखो, जैसे बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो हो गया कंसेप्चुअली। इसको फॉर्मलाइज कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी होगी और log x टू द बेस 8 ग्रेटर देन, जैसे अब मैं 1 बोलता हूं, ग्रेटर देन 1 बोलता हूं, तो क्या होगा मुझे बताओ? x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? 8 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो 8 टू द बेस 8 क्या होगा? 1। बट जैसे 16 या 64 लेते हो, log 64 टू द बेस 8, तो ये कितना होता है? 8 का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब जब 8 टू द बेस 8 होगा तब 1 होगा। या सिंपली मैं आपको ये तो कंसेप्चुअली सबको समझ में आ रहा है, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? जब भी log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 होगा या कोई भी नंबर होगा, और आपको ये गिवन होगा, क्या गिवन होगा? कि a ग्रेटर देन 1 है। आपको क्या गिवन होगा? a ग्रेटर देन 1 है। तो उस टाइम पे क्या होगा? जब भी आप log हटाओगे, log कैसे हटाओगे? यहाँ पे देखो, जैसे आप log x टू द बेस a इक्वल्स टू 0 होगा, तो क्या होगा? a टू द पावर 0 इक्वल्स टू x मिलेगा। a टू द पावर 0 इक्वल्स टू x। यहाँ पे कोई भी नंबर p होगा, तो आप क्या करोगे? a टू द पावर p इक्वल्स टू x। वैसे यहाँ पे 0 है, गिवन a ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जब आप log हटाओगे तो a टू द पावर 0, ये क्या होगा? x ग्रेटर देन a टू द पावर 0। जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब बेस 1 से बड़ा रहेगा, तब आप log हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? सेम रहेगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम। वैसे के वैसा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं log हटाने के बाद? क्योंकि जब बेस क्या होगा? 0 से 1 होगा, बेस 0 से 1 होगा, उस टाइम पे आप log हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स। वो अपन अभी देखते हैं। आई होप ये सबको समझ में आया। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी? वैसी की वैसी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे log x टू द बेस 8 ग्रेटर देन 2 होगा, तो अब क्या करूंगा? 8 की पावर 2 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए x से, तो x ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? log रिमूव कर दिया। log क्या कर दिया? रिमूव। बट यहाँ पे देखो, सबसे मेन चीज क्या है? जो 8 है, 8 क्या है? 1 से बड़ा है। जो बेस है, बेस को हमेशा चेक करते रहना। log में सिंपल चीज है, बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहली चीज log में यही चेक करना। जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया, तो क्वेश्चंस, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस आता है, आपको इजीली सॉल्व होंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सॉल्व कर पाओगे, बट ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जब भी बेस ग्रेटर देन 1 या बेस 0 से 1 के बीच में, बेस 0 से 1 के बीच में, या बेस 1 से बड़ा है। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये बताया कि, ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा? x ग्रेटर देन a टू द पावर 0। गिवन क्या होना चाहिए? गिवन a ग्रेटर देन 1। ठीक है, या अगर ऐसे बोला log x टू द बेस a ग्रेटर देन p, अगर अपने को गिवन है a ग्रेटर देन 1, इट इज गिवन a ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर p। ये सबसे पहले अपन ने फॉर्मुलेट किया। अब देखते हैं ये इसके लिए क्या होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, बेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने क्या किया? एज्यूम किया
क्या कि जब a ग्रेटर देन 1 होगा और जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा? अब देखो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है, 0 से 1 के बीच का ग्राफ कैसे होता है? 0 से 1 के बीच का ग्राफ कैसे होता है? ये 0, ये 1। आई होप सबको याद है, ठीक है। log x टू दी बेस a, जब मेरा a क्या होगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अपन ने इसका ग्राफ देखा था, log x टू द बेस 1/2, log x टू द बेस 1/2, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। गिवन क्या है? गिवन क्या है? a जो है मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। अब मुझे बताओ ये वाला ग्राफ पॉजिटिव कब हो रहा है? देखो x की कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा है? x की कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा है? जब x मेरा कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है? जब मेरा x कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है? x मेरा कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। इधर देखो x ग्रेटर देन 1 हो गया। जैसे मैं कोई भी इधर की वैल्यू लेता हूं तो देखो y क्या हो रहा है? y क्या हो रहा है? आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए x आपका कहाँ से कहाँ पे लाई करना चाहिए? x आपका कहाँ से कहाँ पे लाई करना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। कहाँ से कहाँ पे लाई करना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। क्लियर कट दिख रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ। एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ क्या पे? यहाँ पे। तो आपको इसकी कौन सी वैल्यूज चाहिए? y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी बेस a। ये आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव कब है? एक्स एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव, y निगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब हो रहा है? जब मेरा x क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो ये हो गया कंसेप्चुअली बताया, कंसेप्चुअली। अब आप हर बार एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, फिर सोचते नहीं बैठोगे इधर से इधर लाई करेगा या कैसे होगा। तो आपको जब भी क्या होगा, जब भी आपको गिवन है, क्या गिवन है? log x टू दी बेस a ग्रेटर देन 0 चाहिए। जब गिवन होगा कि आपका a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, गिवन है आपका a 0 से 1 के, तो यहाँ पे जब भी आप log हटाओगे तो क्या होगा? x, ये क्या होगा? a टू दी पावर 0। तो ये जो साइन रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन होगा, इसको क्या कर देना? रिवर्स। इसको क्या कर देना? रिवर्स। और x को जब भी ये x है, x को हमेशा क्या रखना? पॉजिटिव। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x लेस देन a टू दी पावर 0 मतलब 1, और x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा? x 0 से बड़ा होना चाहिए, x लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है? मुझे बताओ। a की पावर क्या लोगे तो यहाँ पे निगेटिव नंबर आएगा। कोई भी पॉजिटिव बेस है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब 0 से 1 के बीच में, या ग्रेटर देन 1 तो भी पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने 3 लिया, 3 की पावर आप क्या लोगे तो यहाँ पे निगेटिव नंबर आएगा। कभी आ सकता है क्या? नहीं। तो इसका ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं सिमिलर। जैसे मैंने बोला log x टू द बेस 4/5 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब देखो बेस पहले ऑब्जर्व करो, बेस क्या है? मेरा बेस क्या है? 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब भी आप x, ये क्या होगा? 4/5, 4/5 टू दी पावर 1, 4/5 टू दी पावर 1। तो ये जब भी बेस मेरा 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। कब? जब मेरा बेस कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। जब मेरा बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा तब साइन चेंज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो रिवर्स कब होगा? जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। सिंपल बात समझ में आई? अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, ठीक है। तो ये 4/5 से छोटा होना चाहिए,
और एक चीज मैंने बोला कि x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। तो आपका आंसर क्या आएगा ये। अब देखो कुछ कुछ लोग जल्दबाजी में x लेस देन 4/5 लिख देते हैं, बट ये ऐसा होगा क्या, नहीं 4/5 से छोटा मतलब क्या होगा, 4/5 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो x निगेटिव होगा क्या, -3, -3 कभी हो ही नहीं सकता। तो x ग्रेटर देन 0 आपको हमेशा लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। जब भी आप इनइक्वालिटी लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स, जब बेस क्या होगा 0 से 1 के बीच में, और इनइक्वालिटी का साइन जैसे कि वैसे रहेगा जब बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मैंने आपको कंसेप्चुअली भी बताया, और मैथमेटिकली अगर एग्जाम में सॉल्व करना है फटाफट तो उसका भी ये बता दिया है। ठीक है, अगर आप कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, जब मेरा बेस 0 से 1 था तो log x टू दी बेस a ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, x ये क्या होगा a टू दी पावर 0। यहाँ पे गिवन क्या है, a मेरा क्या है 0 से 1 के बीच में, ये कभी भूलना ही नहीं है। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, ऐसे ऐसे देखते रहना। जब भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ग्राफिकली, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, देखते रहना। तो बेस क्या है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स। तो x लेस देन 1। अब चेक करो, वापिस जाके चेक करो ग्राफ पे। ठीक है, और मैंने बोला था कि जब भी ये ऐसा आएगा तो x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। ठीक है, आई होप ये आप सबको समझ में आया। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।